शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब ज़िंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना कि ज़िंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अजीब दस्तूर है ज़माने का। अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, कभी हार ना माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियाँ ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना है। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख। ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे ज़िंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तो तब आता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद में पॉजिटिविटी बनाए रखें। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जो भी हासिल अपना होगा। जीतने का मज़ा तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतज़ार कर रही है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते हैं। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीज़ें दोनों ही अच्छी हैं। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व करते रहोगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब हमें ज़िंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दें तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किसी काम में कितनी समर्थ हैं यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फ़र्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप ज़िंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए भगवान चाहते हैं कि आपको अभी और मजबूत होना है। मजबूरियाँ तुझे हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियाँ जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकता है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियाँ तेरा भाग्य लिखेगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हार, निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की
तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। ईश्वर से मत कहे कि तेरी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला कितना बड़ा है। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। ज़िंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदर होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके अंदर ये सब गुण हैं वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। लोग कहते हैं आप ज़िंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दो। हो सकता है आपके साथ मुस्कुराकर जिया हुआ एक छोटा सा पल उसकी सारी थकावट उतार दे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप ये कर सकते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत सा रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीज़ें दोनों ही अच्छी हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो छोड़ दें। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियाँ आपका कल लिखेगी। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको बड़ी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है। इसे बर्बाद ना करो। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। विश्वास में इतनी ताकत है कि ये असंभव को भी संभव में बदल सकता है। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हो और आप एक और गलती कर बैठते हैं, आप अपनी गलतियों से भी तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। ज़िंदगी में ऐसे इंसान को कभी मत खोना जो खुद गुस्सा करे और खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले, क्योंकि वो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ज़िंदगी में किसी को भी बुरा लग जाए ऐसा सच ज़रूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। इतना ना बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना ही बोलकर चुप हो जाओ कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है जब वह दूसरों को बदलने की ज़िद को छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी ज़िंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। जिसे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ रिश्ता रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को ख़त्म कर देना, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसकी यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। किसी भी चीज़ को सीखना शुरुआत में भले ही हमेशा कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। दुनिया आपको गिरा तो सकती है, लेकिन जब तक जीत में आपका विश्वास दृढ़ है तब तक आपको हरा नहीं सकती। इस पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से, बल्कि समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंके हुई ईंट से अपना घर बना ले। खुशियाँ उन लोगों को ज़रूर मिलती है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार आप खुद हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा।
लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ़ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे झुकाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, इस शर्त का फैसला ना मैं करूँगा ना आप, इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रखूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा और शर्त ये रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग का कंकड़ को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने 2 काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना ये चाहिए था कि वह एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार से कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद जब उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ, साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता ना करो, अगर आप पोटली खोलकर देखेंगी उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह से उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। इस कहानी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उससे सुलझने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए समस्या के समय घबराएं नहीं, बल्कि उसका डटकर और बुद्धिमानी से सामना कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।